ये विश्वविद्यालय चला रहे हैं कि कोई सर्कस चला रहे हैं? बुखार छोड़ा देंगे विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार का। कि बुखार छूट जाएगा? क्या करेंगे? विश्वविद्यालय बंद करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, राजभवन को घेरने का काम करेंगे। हमारे यहाँ आंदोलन अनवरत चलेगा। उस नई शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे बिहार भर के विश्वविद्यालय के छात्रों को एकजुट कर एक बड़े आंदोलन की तरफ ये संयुक्त छात्र मोर्चा बढ़ेगा। विद्यालय की क्या स्थिति है? आप लैब में जाइएगा तो टेक्नीशियन गायब है, छात्रावास में जाइएगा तो हॉस्टल नहीं है, डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट में शिक्षक नहीं है, नल खोलिएगा तो पानी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय स्वच्छ नहीं है। आवाज को मुखरता के साथ सरकार और विश्वविद्यालय के समक्ष रखेंगे और इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। जब तक ये फीस वृद्धि और लॉ में सीट नहीं बढ़ाई जाएगी पहले जो निर्धारित था, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और जारी रहेगा। चेतावनी यहाँ से देते हैं कि अगर बीएड की फीस में जो वृद्धि की गई है उसको वापस नहीं ली जाती है, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है, सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें भी फीस बढ़ाई जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हमारा यह सवाल है कि जब मौजूदा विषय में शिक्षक नहीं है, फैकल्टी खाली है, डिपार्टमेंट में एचओडी नहीं है, वो मौजूदा विषय में तो आप शिक्षक दे नहीं पा रहे हैं और अलग से जो झुनझुना लगा के आप छात्रों को झुनझुना दे रहे हैं, ये अब हम छात्र बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के लेकर के सभी छात्र संगठनों ने विरोध जाहिर किया है। आज पटना विश्वविद्यालय में सभी छात्र संगठनों द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें पटना विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधा जो कि चाहे वो फीस बढ़ोतरी का हो, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय की विकास की हो या फिर प्रोफेसर की बहाली के, सभी मसलों पे अपनी बात रखी। पहले आप सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। विगत दिनों बीएड की जो फीस वृद्धि की गई, सबसे पहले 1,25,000 किया गया, फिर छात्र और संगठनों के विरोध के बाद 25,000 किया गया। हम उसको देख सकते हैं कि सीनेट के बैठक के दौरान ये सारे फैसले लिए गए, बीएड फीस वृद्धि हो या फिर पूरे पटना विश्वविद्यालय में नया सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है या एडमिशन में सीबीसीएस को जो लागू किया गया। उसके साथ साथ आप लोग देखे होंगे कि पटना लॉ कॉलेज में 300 सीटों को घटाकर 120 सीट कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय का जो लॉ कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, शिक्षकों और कर्मचारियों के पद खाली है, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसके सीट में कटौती की है। अब समझना ये है कि पटना विश्वविद्यालय कुलपति कह रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय घाटे में जा रहा है, इसलिए हम अन्य कोर्सेज में फ़ी बढ़ा रहे हैं। इस सवाल को लेकर संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें विगत दिनों आपने देखा कि सीनेट बैठक के दौरान तमाम छात्र संगठनों ने उसका जम प्रतिरोध किया और आगामी दिनों की रणनीति हमारी यही है कि कल पटना विश्वविद्यालय गेट पर एक दिवसीय प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाएगा, प्रतिरोध सभा किया जाएगा। उसके साथ साथ ही बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों के पास संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से हम लोग जाएंगे। बाकायदा आगामी जो विधानसभा होने वाला है उसमें पटना विश्वविद्यालय के सवाल को मुख्य रूप से तमाम पार्टियां उठाएं। इसको लेकर हम लोग तमाम पार्टियों के तमाम जो जनप्रतिनिधि है जो छात्र संगठनों से निकले हैं उनको मेमोरेंडम देंगे। उसके साथ ही पटना विश्वविद्यालय के सवाल के साथ साथ ओवरऑल जो नई शिक्षा नीति का सवाल है उस नई शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे बिहार भर के विश्वविद्यालय के छात्रों को एकजुट कर एक बड़े आंदोलन की तरफ ये संयुक्त छात्र मोर्चा बढ़ेगा। मतलब अब आंदोलन होगा जी, आज जो अभी हमारे साथी ने बताया कि किस तरीके से बिहार में जो छात्रों को निर्धन गरीब छात्र जो हैं जो पटना विश्वविद्यालय से एक बड़ी आस लगा कर रहते हैं, वहाँ पे छात्रों को कैसे शिक्षा से वंचित करने की एक बड़ी साजिश चल रही है कि जहाँ 1800 जो फीस है उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया जाता है और जब हम छात्र और तमाम छात्र संगठनों ने जो दबाव बनाया तो उसको 25,000 पे ला कर रोक दिया गया। क्या 25,000 भी एक किस तरीके का न्याय है ये कि छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए आप फीस को बढ़ा दीजिए, सीट कटौती कर दीजिए, शिक्षकों की कमी जैसे मामलात है। इस तरीके से अगर लगातार शिक्षा का जो लेवल है वो गिरता जाएगा तो इसका असर जो स्टूडेंट है पटना विश्वविद्यालय में और राज्य के अनेक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं उनका क्वालिटी एजुकेशन कमजोर होगा। तो सारे संगठन एक साथ होकर आवाज उठाएंगे। हम तमाम छात्र और छात्र संगठन एकजुटता के साथ इस आवाज को मुखरता के साथ सरकार और विश्वविद्यालय के समक्ष रखेंगे और इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर फिर भी नहीं मानी तो क्या करेंगे? मानने का तो बात ही सवाल नहीं होता है, सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन को मानना ही होगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में जो बेतहाशा फीस किया गया है 1800 रुपया से 25,000, उसके बाद पहले 1 लाख 1.5 लाख रुपया किया गया, ये
पूरी तरह केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है कि यूनिवर्सिटी को कैसे पूरी तरह प्राइवेट कर दिया जाए, इसकी एक बड़ी साजिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जो केंद्र की सरकार लेकर आई और राज्य सरकार उसको लागू कर रही है विश्वविद्यालय के माध्यम से, इसका विरोध हम लोग तमाम छात्र संगठन एक होकर इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक ये फीस वृद्धि और लॉ में सीट नहीं बढ़ाई जाएगी पहले जो निर्धारित था, तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा और जारी रहेगा। गरीब कैसे पढ़ेंगे अब? देखिए, यही सवाल हमेशा से रहा है कि जो भी सरकारें आती है वो गरीब तबके के जो छात्र आते हैं उनको शिक्षा से दूर करने की जो है उनकी साजिश होती है। लगातार चाहे कांग्रेस की सरकार हो या मौजूदा सरकार, सभी ने शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेलने की साजिश की है। अभी नई शिक्षा की नीति के माध्यम से चाहे CBCS हो या अभी देख लें कि सीट कटौती का मामला आ रहा है, तमाम विश्वविद्यालयों के लॉ कॉलेजों में सीट कटौती की जा रही है और इसलिए की जा रही है कि सरकार हवाला दे रही है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। आज इस प्रेस के माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जवाबदेही हम छात्रों की है या सरकार की है? क्या हम छात्रों से वसूल कर ही सरकार ये अपने हमारे इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगी? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? देखिए, हम लोग लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कीजिए। जो बीएड में फीस की बढ़ोतरी है उसको कम कीजिए। लॉ कॉलेज में जो सीट की कटौती हुई है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो एक बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। क्या रिस्पॉन्स आया विश्वविद्यालय प्रशासन से? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक का जो भी रवैया रहा है वो छात्र विरोधी रहा है। हम अभी भी अपील करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन जो हमारी बातों को सुने और छात्र हित में फैसला ले। तो आवाज उठाएंगे आप सभी अब? हाँ, हम सभी लोग मिलकर। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के लेकर के सभी छात्र संगठनों ने विरोध जाहिर किया है। आज पटना विश्वविद्यालय में सभी छात्र संगठनों द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें पटना विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधा जो कि चाहे वो फीस बढ़ोतरी का हो, चाहे वो पटना विश्वविद्यालय की विकास की हो या फिर प्रोफेसर की बहाली के, सभी मसलों पे अपनी बात रखी। पहले आप सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। तो आपने सुना कि पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र संगठन एक होकर के मांग किया है कि जो बीएड की फीस में बढ़ोतरी की गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए और पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है सभी छात्र संगठनों ने। और कल उन्होंने सभी छात्र संगठनों द्वारा एक कॉल दिया गया है कि सभी छात्र संगठन मिलकर के सभी जो भी विश्वविद्यालय के मसले हैं, जो विकास के मसले हैं, गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की जो साजिश की जा रही है, इस पर कल उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। बहरहाल बने रहें, आपको लगातार छात्र संगठनों द्वारा जो भी अपडेट होते रहेगी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि संयुक्त छात्र मोर्चा बनाए हैं, इसमें तमाम छात्र संगठन और तमाम प्रगतिशील छात्र इसमें शामिल हैं। हम सीधे तौर पे इस पटना विश्वविद्यालय प्रशासन, राजभवन और बिहार सरकार को चेतावनी यहाँ से देते हैं कि अगर बीएड की फीस में जो वृद्धि की गई है उसको वापस नहीं ली जाती है, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है, CBCS का जो पैटर्न है उसमें भी फीस बढ़ाई जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हमारा यह सवाल है कि जब मौजूदा विषय में शिक्षक नहीं है, फैकल्टी खाली है, डिपार्टमेंट में HOD नहीं है, वो मौजूदा विषय में तो आप शिक्षक दे नहीं पा रहे हैं और अलग से जो झुनझुना लगा के आप छात्रों को झुनझुना दे रहे हैं, ये अब हम छात्र बर्दाश्त करने वाले नहीं है। विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है? आप लैब में जाइएगा तो टेक्नीशियन गायब है, छात्रावास में जाइएगा तो हॉस्टल नहीं है, डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट में शिक्षक नहीं है, नल खोलिएगा तो पानी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय स्वच्छ नहीं है। क्या पीते हैं आप लोग? गंदा हम लोग जो है सो गंदा पानी पी रहे हैं, एकदम जिसमें आयरन युक्त पानी पी रहे हैं। ये विश्वविद्यालय चला रहे हैं कि कोई सर्कस चला रहे हैं? बुखार छोड़ा देंगे विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार का। कि बुखार छूट जाएगा? क्या करेंगे? विश्वविद्यालय बंद करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, राजभवन को घेरने का काम करेंगे। हमारे यहाँ आंदोलन अनवरत चलेगा और पटना विश्वविद्यालय सहित बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों को इकट्ठा करके हम तमाम संयुक्त छात्र मोर्चा के लोग इससे लोहा लेने का काम करेंगे। वो मुखालते में नहीं रही सरकार। तो आपने सुना कि पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र संगठन एक होकर के मांग किया है कि जो बीएड की फीस में बढ़ोतरी की गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए और पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए
बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है सभी छात्र संगठनों ने। और कल उन्होंने सभी छात्र संगठनों द्वारा एक कॉल दिया गया है कि सभी छात्र संगठन मिलकर के सभी जो भी विश्वविद्यालय के मसले हैं, जो विकास के मसले हैं, गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने की जो साजिश की जा रही है, इस पर कल उनकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। बहरहाल बने रहें, आपको लगातार छात्र संगठनों द्वारा जो भी अपडेट होते रहेगी हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।